जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। जिसमें कथा के मुख्य यजमान श्री रामू राम जी जायसवाल, श्री वेणु शंकर जी जायसवाल, श्री कृष्ण कुमार जी जायसवाल, श्री रमेश जी जायसवाल, बालोदा बाजार के और यहाँ के संपूर्ण कोकड़ी ग्रामवासी जो कि नित्य कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और जायसवाल परिवार ने कथा करवा कर बड़ा स्पीड दीजिए। जायसवाल परिवार ने कथा कराकर संपूर्ण बालोदा बाजार, संपूर्ण कोकड़ी ग्राम और संपूर्ण विश्व के जायसवाल परिवारों को बड़ा गौरव उत्पन्न कराया है। प्रभु की कृपा से, उदारता से, दया से ये पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा मिल रही है। भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जब तक प्रभु कृपा ना हो तब तक भगवान की कथा मिल ही नहीं सकती। और यदि हम कथा में पहुंच भी जाएं तो कथा का रस तत्व हमारे पास प्राप्त नहीं होता। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत छोटे से रूप में ये मानव का जीवन चलता है, बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर देखिए, स्पीड बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी,
हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है बंद होती है, पंखा चालू होता है बंद होता है, ये लाइट का जो खटका है तुम अपने घर में लगाते हो, अपने कमरे का, कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो, क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे, ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए, कि अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिया, अपन चालू कर दिया। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं, दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा। पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ा दो, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है,
तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से बाले ने एक बार कह दिया कि गुरुदेव, आप कहते हो कि सर्वस्व परमात्मा है, हर जगह पर ईश्वर है। हाँ, पर वो दिखता तो है ही नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि, संतों में संत आनंद कराने वाले गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, आप कह रहे हो कि परमात्मा सब दूर है, तो वो दिखता क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, परमात्मा सब दूर है, पर उसको देखने के लिए दृष्टि कोई गुरु ही दे सकता है। कभी प्रैक्टिकल करना, आपके पास में कितनी धूल उड़ रही है, आपके पास में छोटे छोटे कण इतने उड़ रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। आपके पास में कोई कांच हो, उस कांच को धूप में से अपने पास में से कहीं रोशनी करना, और उस धूप की रोशनी के बीच में जो कांच और धूप के बीच में जो जगह मिले, उसमें देखना आपको वो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आएंगे। आते कि नहीं आते? कभी कभी आपने बच्चों के साथ में देखा होगा, बच्चे लोग जब वो कांच की रोशनी करते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कण दिख रहा है। ये देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ी। परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा सर्वस्व विराजमान है, हर जगह जगह बैठा हुआ है, हर चप्पे चप्पे में है, हर पशु पक्षी जीव में परमात्मा बसा हुआ है। इसको देखने के लिए आपको गुरु जो नेत्र देगा, जो दर्पण देगा, उस नेत्र की जरूरत पड़ती है। और वो नेत्र बाले को संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। बाले को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ये कबूतर ले जा, इस कबूतर को लेके जा, कहीं ऐसी जगह पर इसको समाप्त करना जहां कोई इसको ना देखे। बाले कबूतर लेकर गया, जंगल में पहुंचा, वहां पर उस कबूतर को मारने वाला था। इतने में उसको लगा कि वृक्ष देख रहे होंगे, कोई देख रहा है, तो वहां से आगे गया तो कहा पक्षी देख रहे होंगे, और आगे गया तो सोचा आसमान देख रहा है, और आगे गया तो कहा जल देख रहा है। बाले उस कबूतर को वापस लेकर आ गया। गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुवर आप सत्य कहते हो, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, वो सर्वस्व है, क्योंकि दृष्टि से वो नजर आ गया। उस बाले की दृष्टि में गुरु की दृष्टि समा गई थी, गुरु नानक देव जी की दृष्टि समा गई थी, तो उसको सब में एक नजर आ रहा था, सब में परमात्मा नजर आ रहा था, सब में ईश्वर नजर आ रहा था। अकेले रो लोगे ना, चल जाएगा। कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कोई दुख आ गया, आप खुद उसको भोगोगे और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे।
कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मती, अंधविश्वास में जाना भी मती। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसकी चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने वे कर्म की प्रधानता बताई। तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने
गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का, केवल एक जगह पुष्कर जी में जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो व्रत करा, दिक्कत नहीं है। व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत। कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है। कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है। ये व्रत नहीं तो और क्या, जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है। ये व्रत ही तो है, उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार, तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो तो कौन व्रत करे तुम्हारा, कौन व्रत करे? मीठा अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां, समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण में। जगत शिव महापुराण वेदव्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेदव्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। कैसे तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को?
अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी माँ की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और माँ पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी, नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम इसके साथ बिया रहे हो, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बिठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तू चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर बात, तो चिंता बोले जा, बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भांवर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा? अब चुप हो ही बैठा, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा पप्पा भेज दे तो आप बोल के कहा, आप तो बोल लेना, दक्षिण कहलवा। चुप। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा, आपको क्या दूं?
हिमालय राज पूछे पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा तो आप पोथी उठा के कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा शादी कैसी रही। आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जब अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं छत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी, मैं इसको नहीं मारूंगी।
मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, यह हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो। बोलने तो बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वो मार्बल की मूर्ति मंदिर में पुजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पुजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं। तो हमको तरास। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास। बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाएं, हाँ वो तुम्हें अपशब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर।
दुर्गा वाली। काहे बोलते? मीठा बोलिए, काहे को आप सब कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे, वो घूम हमारे पास आने वाली है। हम किसी को अपशब्द कहेंगे, वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे। कौन सा स्थान था? मंगरूल पीर। वहाँ पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहाँ शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। महेश्वरी। पर आज के जमाने में लोग, सीधी सीधी बात, शास्त्र, शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो। शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों ला जाते हो? भगवान महेश के वंशज हो। महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे, तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, महेश्वरी महिला मंडल की।
तो आज से 12 एक साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर गए, सत्कर्म की। ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहाँ से निकले, हम वहाँ से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से, सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, महेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए हुए। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां गो? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है? शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत
आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है, तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो पुरुष हो गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती। शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगा संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको दूध भी नहीं पिलाते। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बेटा कोई माताएं बैठी, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरे लिंगायत संप्रदाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगा कर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो। गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। ये देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि का आदि जितने संत हुए उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहां खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला। इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए?
किसी ने कितना सुंदर गाया है। बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की, बोलो तो, बीमारी। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है। शंकर जो, कौन करेगा? शिव। बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है। परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता, केवल डॉक्टर के सिवाय। कोई जाता है? बोलो तो, कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है। वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण, ना कृष्ण, ना देवी, ना देवता। अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को, महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल तब रह गया। इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले, मत जाना, आईसीयू में रहना।
आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना। जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो केवल शव बाहर होगा। हमारा वे दुनिया में वो एक बहुत अच्छा भजन हमारे भगत लोग गाते हैं, काल क्या करेगा। काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। ओहो कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बोलो तो ना। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बड़े भाव ताली बजाकर सांप निकल जाता है।
करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में इस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में इस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल। हर हर महादेव। अगर मेरा महान काल अंदर बाहर जहां तहां हर जगह पर वही तो विराज। दूसरा है कहां पहुंचा है, हर जगह पर तलातल रसातल वायुचर जीव जहां जहां देखो। चला रहा है शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो। सही है कि गलत है? शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के गए यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं गुरुजी ये बताओ लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कहते कि नहीं कहते? और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते फूल मखाना और चिल्लर खुला पैसा इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा,
खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया। उठा राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा, जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी। खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो। 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, 1-1 रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या मतलब, क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई। धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया। बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आग में पटक दिया। अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर ही जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए। इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए। भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखमल का गद्दा बिछा के, मखमल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखमल के गद्दे रजाई में 1 नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा? कौन आया था, तुम्हारा रिश्तेदार? नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया? हाँ। भैया नामदेव तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया है, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सच। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया? अरे भाई मेहनत तो लगा। आग अपने अपने घर में भी लगा, अभी आएगा रात के बनाने। लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले कहाँ? शिव करुणा सागर शंकर ने, देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया।
प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर है। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहां सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरु जी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया?